हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कामरिया अपने YouTube चैनल एसके लर्निंग वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम कवर करने जा रहे हैं। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम ये जानें कि एक्चुअली व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? देखिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एटम ऑफ ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला जा रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक एटम किसी कंपाउंड के अंदर से वन एटम क्या हो जाता है, किसी न्यूक्लियोफाइल के थ्रू रिप्लेस हो जाता है। उस केमिकल रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये एक केमिकल कंपाउंड है। इस केमिकल कंपाउंड में से यदि ये क्लोरीन इस OH से क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो ये एक एटम या ग्रुप या न्यूक्लियोफाइल यदि दूसरे न्यूक्लियोफाइल से क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए, ये हट जाए और इसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हो जाए, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड में से वन एटम या ग्रुप या फिर वन न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए। मतलब वन एटम या ग्रुप इसमें से हटे और इसकी जगह कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हो जाए, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये इसका एग्जांपल है। जैसे हमने मिथाइल क्लोराइड लिया और इसकी रिएक्शन NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई, तो यहाँ से क्लोरीन हट जाता है और इसकी जगह OH आकर के ऐड हो जाता है। तो इस कंपाउंड में से वन एटम रिमूव हुआ है ना, और इसकी जगह पर दूसरा एटम या ग्रुप जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, वो आकर के ऐड हो गया। तो ये जो एक न्यूक्लियोफाइल था, ये दूसरे न्यूक्लियोफाइल से क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। बस इसी को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म अगर हम समझें तो इसकी मैकेनिज्म को टू कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। टू टाइप से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। एक तो SN1 मैकेनिज्म से, जिसे हम बोलते हैं क्या, यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म भी बोलते हैं, है ना, जिसे हम यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म या SN1 मैकेनिज्म बोलते हैं। तो हमने लिखा है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर हमने लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन टेक प्लेस बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये टू डिफरेंट मैकेनिज्म से हो सकती है। फर्स्ट मैकेनिज्म है हमारी SN1 मैकेनिज्म और सेकंड है SN2। अभी देखिए, इस SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, तो देखिए SN1 मैकेनिज्म में जो रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये टोटली 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए हम अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं, किसकी, एल्काइल हैलाइड की पढ़ रहे हैं, क्योंकि एल्काइल हैलाइड की ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। सारे एल्काइल हैलाइड जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ एल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो ये अगर SN1 मैकेनिज्म से होगी तो कैसे होगी? देखिए, तो SN1 मैकेनिज्म में जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ये फर्स्ट स्टेप आपके सामने बताई गई। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो एल्काइल हैलाइड है, इसके इस बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है। आई थिंक आप होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन जानते हैं, फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, इस बॉन्ड का ब्रेक होना, इसको हम बॉन्ड फिजन बोलते हैं। अब ये 2 टाइप से हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है 2 टाइप से ब्रेक हो सकता है। कैसे? देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन
इस एटम का मतलब एल्काइल रेडिकल का और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हेलोजन ग्रुप का होता है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाते हैं। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक होने पर ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुए, अगर अपना अपना इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने रिटर्न ले लिया, जो इलेक्ट्रॉन एल्काइल रेडिकल का था वो एल्काइल रेडिकल ने ले लिया, जो हेलोजन का था वो हेलोजन ने ले लिया और अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग अलग हो गए। तो ऐसे बॉन्ड फिजन को हम होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन बोलते हैं। और यदि ऐसा हुआ कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम जो है उसके साथ चले गए और दूसरे एटम को कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो ये हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है। और हमारे एसएन1 मैकेनिज्म में इस एल्काइल हैलाइड का जो ये RH बॉन्ड है इसका होता है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन और दोनों ही इलेक्ट्रॉन ये X यानी कि हेलोजन एटम ले जाता है और एल्काइल रेडिकल को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। इसलिए इस हेलोजन एटम के ऊपर माइनस आ जाता है, माइनस चार्ज, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन गए हैं और इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिले इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम यही बता रहे हैं कि SN1 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो एल्काइल हैलाइड है इस एल्काइल हैलाइड के RH बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है और कार्बोकेटायन एंड एनायन बनता है ना। ये जो केटायन बना, पॉजिटिव आयन बना, इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कार्बोकेटायन बनता है और एक एनायन बनता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बोकेटायन है ये न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके ऊपर अटैक करता है और ये उसके साथ बॉन्डेड होकर के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना देता है। अब ये R+ जो बना था OH- ने आकर इसके ऊपर अटैक किया और OH- की इसके साथ बॉन्डिंग हो गई, तो ROH अपना सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बन गया एक तरह का एल्कोहल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में तो एल्काइल हैलाइड का हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है और कार्बोकेटायन और एनायन बनता है। और सेकेंड स्टेप में जो है ये कार्बोकेटायन जो है न्यूक्लियोफाइल से जुड़ करके क्या बना लेता है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना लेता है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप जो है ये क्या होती है, स्लो, एंड सेकेंड स्टेप जो है वो फास्ट होती है। अब क्योंकि जो स्लो स्टेप होती है उस स्लो स्टेप के ऊपर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। पूरी रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है ना उसका मैक्सिमम टाइम किस में लग रहा है, जो स्टेप स्लो है उसमें। फास्ट वाली रिएक्शन होने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए पूरी रिएक्शन की जो रेट है वो डिपेंड करती है स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर। और स्लोवेस्ट स्टेप में यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओनली 1 मॉलिक्यूल, किसका, RH का, एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड कर रही है इस पूरी रिएक्शन की वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही है। इसलिए इस मैकेनिज्म को हम क्या बोल रहे हैं, SN1 मैकेनिज्म या यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म, क्योंकि इसकी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है, उसमें ओनली 1 मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसे हम SN1 मैकेनिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लें तो ये RH की जगह हमने टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लिया। ठीक है, ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया और इस टर्सरी एल्काइल हैलाइड का पहले तो ये हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन हुआ और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ले गए, इसलिए ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मतलब ये कार्बोकेटायन बन गया। अब सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफाइल से ऐड होता है और ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब SN1 मैकेनिज्म से कौन से एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो सबसे इजीली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होती है वो टर्सरी एल्काइल हैलाइड में होती है ना। इसका सीक्वेंस होता है और टर्सरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सबसे इजीली SN1 रिएक्शन होती है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में, है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अपना कौन सा, 2 डिग्री और फिर आता है 1 डिग्री, है ना। तो ये ऑर्डर जो है वो फॉलो करती है SN1 मैकेनिज्म। टर्सरी एल्काइल हैलाइड में सबसे इजीली SN1
मैकेनिज्म से हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देन आफ्टर सेकेंडरी, देन आफ्टर प्राइमरी। अब हम SN2 मैकेनिज्म को देखें, ठीक है, जिसमें जो रिएक्शन है वो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं SN2 मैकेनिज्म। Yes students, this is SN2 mechanism. जैसा कि आपको दिख रहा है, this reaction takes place in one step only. ये जो रिएक्शन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब SN1 मैकेनिज्म से होती है तो सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, है ना। और पहले तो क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए वो इमीडिएटली डिकम्पोज होता है और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, तो ये पूरी जो स्टेप है एक सिंगल स्टेप है, ये जो मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर SN2 मैकेनिज्म से होती है सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है ना। और पहले तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है और वो इमीडिएटली डिकम्पोज होकर के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दे देती है। अब देखिए जैसे ये है, तो यहाँ पर फर्स्ट एक ही स्टेप है, टोटल एक स्टेप में ही एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों ने पार्टिसिपेट कर लिया है ना। और अब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर एक पार्शियल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है और इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का कुछ हिस्सा इसने यहाँ पर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए अब इस यहाँ पर इसके पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है तो ये हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाना स्टार्ट कर देता है, जिससे यहाँ पर भी ये बॉन्ड जो है ये पार्शियल रह जाता है, इसलिए मैंने डैश से शो किया इसको, और इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव आ जाता है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके ट्रांसफर होना स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव और ये बॉन्ड जो है अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में यहाँ थोड़ा सा वीक हो गया। अब ये जो स्टेट बनी अपनी, जिसमें इस एल्काइल रेडिकल ने इस OH के साथ भी पार्शियल बॉन्डिंग कर रखी और X के साथ भी पार्शियल बॉन्डिंग कर रखी, इसी को हम ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये स्टेट बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और ये इमीडिएटली डिकम्पोज होती है और डिकम्पोज होकर के क्या बना देती है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। मतलब इसका पूरा बॉन्ड, इसके ये पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो ROH बन जाता है और ये बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, इसलिए ये पूरे अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर पूरा माइनस आ जाएगा और ये अलग निकल जाएगा X। अगर एग्जांपल के थ्रू देखें तो ये मिथाइल ब्रोमाइड मैंने लिया है ना, तो मिथाइल ब्रोमाइड जो लिया है, देखिए ये OH जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पीछे ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है, जिससे इसके पार्शियल नेगेटिव ले लिया इसके ऊपर, है ना, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए। इसने जैसे ही यहाँ ट्रांसफर करना स्टार्ट किया तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आने लग गए, तो इसलिए इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव आ गया। अब ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ये अनस्टेबल है, डिकम्पोज होती है, इसके पूरे इलेक्ट्रॉन इसके साथ चले जाते हैं और ये अलग निकल जाता है और इसका पूरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसके साथ बन जाता है और अपना मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, मेथनॉल बन जाता है एज अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब ये जो रिएक्शन हो रही है पूरी सिंगल स्टेप में हो रही है। अब इसमें ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है ना, तो ये बनने तक जो प्रोसेस चलती है बहुत ही स्लो चलती है ना। ये एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल स्टार्टिंग में जो रिएक्शन करते हैं और ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं वो प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है, और जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बनी ये इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाती है और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना देती है। मतलब इसके बाद में जो ये स्टेप होती है ये फास्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था अभी कि जो स्लोएस्ट रिएक्शन होती है उसी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, और यहाँ पर ये स्लो स्टेप में स्टार्टिंग में रिएक्शन स्लो हो रही है, जितना भी टाइम लग रहा है पूरी रिएक्शन को कंप्लीट होने में वो ट्रांजिशन स्टेट बनने में लग रहा है। ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद तो ये इमीडिएटली डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बना रही है ना, तो जितना टाइम लग रहा है वो इसमें लग रहा है। तो ये जो स्लो पोर्शन है इस स्टेप का, इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गई।
और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट कर लिया। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, SN2 मैकेनिज्म या बायमोलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, बायमोलिक्यूलर रिएक्शन या बायमोलिक्यूलर मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से SN2 मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें SN2 मैकेनिज्म से जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए इसके लिए मैं अगर रेट का एक्सप्रेशन लिखूं तो इस तरह से लिखूं। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, वो बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड इफ द रिएक्टेंट इज मोर देन 1 देन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो यहां पर दो रिएक्टेंट है तो इनके एक्टिव मासेस यानी इनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो प्रोपेसिटी कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसके लिए रेट ऑफ एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, और अगर ऐसा ही SN1 की बात करें तो SN1 में तो जो स्लो स्टेप थी उसमें सिर्फ एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, और ये प्रोपेसिटी कांस्टेंट आ जाएगा। अगर ये प्रोपोर्शनल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल साइन हटाएंगे तो प्रोपेसिटी कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये रेट ऑफ एक्सप्रेशन बनेगा SN1 मैकेनिज्म के लिए और ये बनेगा SN2 मैकेनिज्म। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि SN1 मैकेनिज्म टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में सबसे इजीली होती है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब SN2 में जस्ट अपोजिट होता है, ये जो है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में बहुत इजीली होती है, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ठीक है, इसका सीक्वेंस उल्टा चलता है। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में SN2 मैकेनिज्म हमें देखने को मिलती है जनरली, और टर्शियरी में हमें SN1 देखने को मिलती है ना। और ये कंप्लीट इन्वर्जन को फॉलो करती है। देखिए इसके जो हाइड्रोजन इधर थे, है ना, कार्बन के, अब जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट में सारे के सारे हाइड्रोजन किधर चले जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, है ना। इस तरह से आप शो कर सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इन्वर्जन, है ना, उल्टा हो गया। ये इधर थे, सारे हाइड्रोजन उधर चले गए, तो ये कंप्लीट इन्वर्जन को फॉलो करती है। और अपनी जो SN1 थी वो रेसिमाइजेशन को फॉलो करती है, उसमें जो बनता है प्रोडक्ट वो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, ये अपनी SN1 और SN2 मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट हुई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी।